खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, आपको अपने पंखों की आड़ में हमेशा सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, आज का मैसेज आपके लिए बहुत विशेष है, इसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का मैसेज है जीभ के ऊपर। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जुबान के बस में जिंदगी और मौत दोनों होते हैं, और जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसका फल भी पाएगा। एक अंग परमेश्वर ने हमारे शरीर में रखा है, जीभ, जिसके द्वारा हम बातचीत करते, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यही जीभ हमारे जीवन को बनाती, और यही जीभ हमारे जीवन को नाश की तरफ ले जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसी जीभ से तो हम आशीर्वाद देते और इसी जीभ से हम श्राप देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम इस जीभ से परमेश्वर की आराधना करते, उसके नाम की तारीफ करते, तो ये जरूरी है कि हमारी जुबानों से गंदी बातें, चुगलखोरी, इधर की उधर करना, ये सब ना हो। इसलिए जरूरी सिर्फ यह है कि अपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी जीभ पर हम लगाम दें। परमेश्वर का वचन बताता है कि जीभ के बस में मौत और जिंदगी दोनों हैं, और हम देखते कि इस जीभ की वजह से कितना सब कुछ नाश की तरफ होकर के जा रहा है। इस जीभ की वजह से बहुत सारे रिश्ते आज कमजोर हो गए, बहुत सारे रिश्ते टूट गए। हालेलुया। हमारी बातें आज लगी लिपटी हो गई। हम जब किसी से बात करते तो उसमें कुछ छल होता है, उसमें कुछ मतलब होता है, वो बिना किसी स्वार्थ की नहीं होती। इसी वजह से आज हमारे रिश्ते कमजोरी की तरफ जा रहे हैं। हमारे रिश्ते दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है जीभ के विषय में, याकूब की किताब में, कि जीभ हमारे शरीर में एक आग जैसा अंग है। जैसे एक चिंगारी सारे जंगल को जला करके नाश कर देती है, वैसे ही हमारे शरीर में जीभ एक आग का काम करती है। इसी जीभ के द्वारा हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, और इसी जीभ के द्वारा हम अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसलिए इस जीभ का हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करना है। जब हमारे शरीर से, हमारी जीभ से ये शब्द निकलते, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो सामने प्रभावी होते हैं, वो असरदार होते हैं। जब हम बोलते, शब्दों को अपने मुख से निकालते, तो परिस्थितियां बदलती हैं, सामने चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आज आपको पता है, पति पत्नी के रिश्ते दिन प्रतिदिन कमजोर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी बातचीत ठीक नहीं है, उनके शब्द ठीक नहीं है, उनके साथ बात करने का तरीका ठीक नहीं है। वो एक दूसरे के साथ ऐसे शब्दों को निकालते हैं जिसके द्वारा उनका रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है, और फिर एक दूसरे के बीच में दरार पैदा हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोमल उत्तर से क्रोध शांत हो जाता है, लेकिन कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। जब हम अपने शब्दों को इस्तेमाल में लाना जानेंगे तो हम समझदार ठहरेंगे और अपने रिश्तों को दिन प्रतिदिन मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी कहता है अपने वचनों में कि तुम शास्त्री और फरीसियों के समान ना बनो, जो लंबे लंबे चोगे पहनते और देर तक प्रार्थनाएं करते हैं, दुनियादारी की चीजें मांगते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में खासकर उन चीजों को मांगते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम स्वर्ग के राज की खोज करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, तब तुम्हें ये सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। हमें प्रार्थनाओं में बकबक नहीं करनी, हमें सिर्फ इतना मांगना है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बेहतर तू जानता है, इसलिए तू हमें वो दे जो हमारे लिए
अच्छा है, हमारी मर्जी हमारे जीवन में पूरी ना हो बल्कि तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। तो आज हम बात कर रहे हैं जीभ के विषय में। अगर हम अपनी जीभ को इस्तेमाल करना जानते हैं तो हम हर एक चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है वो कुछ ना कुछ सामने हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में करता है। जब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है, यानी कि परिवारों में जो एक दूसरे से बातचीत होती है, जब एक बंदा गलत बात कर रहा है, गलत बातों को अपने मुंह से निकाल रहा है, तो उस समय एक जन को बुद्धिमानी से काम लेकर के, अपने आप को नियंत्रण में करके, कटु वचन को इस्तेमाल न करके अच्छे सुहावने शब्दों को, अच्छे शब्दों को अपने मुंह से निकालना चाहिए। एक रिश्तों को तोड़ना और रिश्तों को मजबूत बनाना ये हमारे ही हाथ में होता है। हम अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं अगर हम चाहें, और यदि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते खराब ना हो, वो दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएं, तो हमारे शब्द सही होने चाहिए, हमारी जीभ सही इस्तेमाल होनी चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है। आज बहुत सारे परिवार जो हैं वो बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं, बहुत डिवोर्स हो गए हैं। उसका रीजन सिर्फ यह है कि उन्होंने अपने शब्दों को काबू में नहीं रखा, उन्होंने अपनी जीभ को बस में नहीं रखा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज संसार के सारे बड़े बड़े जीव जंतु सब मनुष्य के वश में हैं। और हम जब चिड़ियाघरों में जाते, बड़े जू में घूमने के लिए हम जाते, तो वहाँ पर हम देखते हैं इस वचन को पूरा होते हुए कि हम बड़े बड़े जानवरों को वहाँ पर बंद देखते हैं, वहाँ जालों के अंदर बंद हुआ देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जीभ एक ऐसा अंग है जिसे आज तक मनुष्य अपने बस में नहीं कर पाए। जिसका नियंत्रण अपनी जीभ पर है वो अपने रिश्तों को मजबूत कर सकता है। अगर आप चुप रहने वाले व्यक्ति हैं, जब आपके जीवन में दुख, परेशानियां और परिस्थितियां बिगड़ती हुई नजर आए परिवारों में, तो आप अपने चुप रहने के द्वारा अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप अन्याय को सहें, गलत बातों को सहें। चुप रहने का मतलब यह है कि जब आपके साथ कोई गलत करे, आपके साथ गलत बर्ताव करे, तो आप अपने शब्दों को सही इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने शब्दों के द्वारा चीजों को ठीक कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन मजबूत होना और कमजोर होना उनके शब्दों पर निर्भर करता है। अगर आप एक दूसरे से अच्छे से बोलेंगे, चाहे एक गलत है फिर भी आप अच्छे से एक दूसरे को आंसर देंगे, गुस्सा नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आप अपने रिश्ते को मजबूती की तरफ जाते हुए देखेंगे, अपने दरमियान प्यार को बढ़ते हुए पाएंगे। आज हम अपनी जीभ से आशीष भी देते हैं और श्राप भी देते हैं। हालेलुया। आज देखने पाते कि बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को श्राप देती हैं कि तेरा ये बिगड़ जाए, तेरा ये नाश हो जाए, तू मर जाए, तेरे साथ ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए। और हम देखने पाते हैं कि उनके जीवन में वो श्राप जो वो बोती हैं कि तू कभी ना मूर्ख ही रहेगा, तू कभी कामयाब नहीं होगा। ये शब्द जब उनके बच्चों में, उनके आने वाले टाइम में, उनके फ्यूचर में पूरे होते हुए देखते हैं, जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनके जीवन में कोई कामयाबी नहीं होती, वो डल बने रह जाते हैं, उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं होती, समझ नहीं होती, उस समय वो माथा पकड़ के रोती हैं। उस समय उनको ये याद नहीं रहता कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या शब्द निकाले थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम बोलोगे वो तुम्हारे साथ होगा, तुम आशीष दोगे तुम्हारे साथ आशीष ही होगी, तुम श्राप दोगे तुम्हारे जीवन में श्राप बने रहेंगे। इसलिए अपनी जीभ को परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने रिश्तों को दिन प्रतिदिन मजबूत बनाने के लिए, खुदा में बने रहने के लिए करें। परमेश्वर के इन वचनों पर गौर करें और अपनी जीभ को ज्यादा से ज्यादा, अपने शब्दों को ज्यादा से ज्यादा सोच समझ करके इस्तेमाल करें। हालेलुया। इन वचनों पर गौर करें और अपने आप को, अपने रिश्तों को फिर से ठीक करें। अगर किसी से कुछ आपके विरुद्ध गलत हो गया तो माफी मांगे सबसे और अपनी गलतियों को माने
और अपने रिश्ते को फिर से ठीक करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, समझ और बुद्धि का सबको जय मसीह।